हेलो गाइज, हम लोग अभी तक जो चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, और पिछले क्लास में उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल जो भी देखना था देख लिए। पूछा भी गया था कि कोई परेशानी हो तो उसे बताएंगे, लेकिन शायद आप लोग परेशान नहीं हैं। तो खैर जो भी हो, तत्कालिक हम लोग समय को ना नष्ट करते हुए एक नए चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं। वो चैप्टर है प्योर थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ भाषा के रूप में इसको लिखते जाना है, तैयार करते जाना है। वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री को। तो कहता है that branch of chemistry which deals about phenomenon related with upper surface of any substance, mainly solid or liquid, is called surface chemistry. तो कहता है केमिस्ट्री का वह ब्रांच, केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत हमको क्या अध्ययन करना है। तो किसी भी सॉलिड, जैसे ये कलम है, सॉलिड है, तो इसके आउटर सरफेस पर क्या घटना घटित हो रही है। लिक्विड है तो उसके अपर सरफेस पर जो भी, आउटर सरफेस पर जो भी घटना घटित हो रही है, उस घटना के बारे में जानकारी जिस ब्रांच के अंतर्गत मिले, दैट ब्रांच विल बी कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, या पृष्ठ रसायन बोलते हैं इसको। तो इस अर्थात हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमको जो मुख्य रूप से जो भी चीज देखना है वो अपर लेयर पर, किसी भी सब्सटेंस के अपर लेयर पर घटित होने वाले घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। अब यहाँ पर इसका जो कंटेंट्स है ऑफ चैप्टर, क्या क्या पढ़ना है, तो फिर यहाँ पर हमको 3 पार्ट में बांटते हैं। छोटा छोटा पार्ट है, एडजॉर्प्शन का पार्ट है, मेन हीरो इसका एडजॉर्प्शन है। पार्ट 2 वाला जो पार्ट हम बांटेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैटेलिस्ट, और तीसरा पार्ट जो देखेंगे वो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये प्रमुख 3 पार्ट में बांट करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा पार्ट ये एडजॉर्प्शन, छोटा सा पार्ट कैटलिस्ट, और थोड़ा सा बड़ा पार्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से पूरे चैप्टर को 3 भाग में बांट के देखते हैं हम लोग। तो हम लोग
स्टार्ट करते हैं इस वाले भाग को, एडजॉर्प्शन वाले भाग को, फिर 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर ये कैटलिस्ट 2-3 दिन में खत्म होगा, और उसके बाद ये छोटा चैप्टर है इसलिए बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एडजॉर्प्शन को, उसके बाद कैटलिस्ट को, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन को। लिख लीजिए इसे। हो गया? तो जैसे हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं मेन रूप से एडजॉर्प्शन। छोटा सा टर्म पहले देखते हैं, एडजॉर्प्शन क्या है। तो कहता है किसी भी, मुख्य रूप से वही सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर, जैसे ये कलम है या सिंपल सा आप देखते हैं, जैसे एकदम सिंपल कॉमन दिमाग में घुसने वाले जो एग्जांपल लेते हैं, आप लोहा को देख रहे हैं, तो लोहा को यदि हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो लोहा का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और लोहा में ऐसे जंग लगता है तो वहां भी लोहा का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जब लोहा को हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो उसमें जितना भी लोहा का पार्टिकल्स है, जितना भी एटम है, सारा एटम भाग ले रहा है, जबकि जंग जो लग रहा है उसमें सिर्फ आउटर सरफेस, मतलब बाहरी सतह पर जो भी लोहा का परमाणु है, एटम है, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बना रहा है। तो दोनों में अंतर है। एक लोहा का प्रत्येक परमाणु भाग ले लिया पूरा अंदर तक, ये माने ये कलम है, तो एक हुआ कि नहीं सिर्फ ऊपर वाला भाग में हमको यहाँ पर कुछ असर पड़ा, एक हुआ कि नहीं पूरा जितना भी यहाँ पर प्लास्टिक का पार्टिकल्स है, सारा पार्टिकल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए या किसी फिजिकल फेनोमेनन में इन्वॉल्व हो जाए। तो दोनों में डिफरेंसेस है। एक हुआ जो सिर्फ आउटर सरफेस पर जो घटना घटित हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब इसके जस्ट अपोजिट होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। यह है अधिशोषण और वो होगा अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा, पूरा पार्ट माने इसका जो इस सब्सटेंस है, इसका अंदर का सारा पार्ट, बाहर का पार्ट सब इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी पदार्थ के साथ घुलने मिलने में या रिएक्शन करने में, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक मिट्टी का 2 बड़ा बड़ा टुकड़ा ढेला लें, खेत में मिलता है, बराबर आकार का ले लिए 2 ढेला। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको, बैठ के अपने घर बैठे भी देख सकते हैं। अब दोनों बराबर आकार के ढेले को अलग अलग लेकर के एक ठो को पूरा महीन चूर्ण कर दिए, एक ढेला को ज्यों का त्यों रखे। अब दोनों जो महीन चूर्ण किए उस पर और जो ये ढेला रखा हुआ है, दोनों पर बराबर मात्रा में पानी डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद जब देखते हैं तो पता चलता है जो चूर्ण कर दिए थे उसका एक एक कण भीग गया पानी से, जबकि इस ढेले पर जो पानी डाल रहे थे तो पता चला ढेला का बाहरी भाग तो भीग गया, अंदर सूखा ही रह गया है। तो बाहरी भाग भीग गया तो वो हो गया एडजॉर्प्शन। अब पूरा अंदर तक घुस गया पानी तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई भी सामान आप यदि खरीद के लाते हैं, खास करके
जूता हो, बैग हो, इस ढंग का चीज कोई खरीद के लाइएगा तो उसमें छोटा सा पुड़िया रहता है। उस पुड़िये में चीनी के दाना के तरह थोड़ा बड़ा बड़ा दाना उजला केमिकल पदार्थ रहता है, जिसको उसमें लिखा हुआ रहता है सिलिका जेल। तो वो सिलिका जेल क्या करता है, वहां पर क्यों डाला गया? तो सिलिका जेल जो है वहां पर डाला जाता है उस जूते को, बैग को, कपड़े को मॉइस्चर से बचाने के लिए, ताकि ड्राई बना रहे, फफूंद ना लगे, उसमें कुछ मतलब नमी नहीं आए। तो नमी को अवशोषित करने के लिए वहां पर सिलिका जेल डाला जाता है। सिलिका जेल क्या करेगा, सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात सिलिका जेल के सिर्फ बाहरी सतह पर पानी का मॉलिक्यूल घुस करके वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण उसमें नमी नहीं रहता है, वो का पदार्थ सूखा सूखा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें फफूंदी वगैरह सब नहीं लगता है। जबकि उसी के जगह पर यदि कैल्शियम क्लोराइड डाल दें तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जैसे डालेंगे तो वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पूरा अंदर तक। तो अंदर तक जब एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन, माने अंदर तक पानी का मॉलिक्यूल उसका चला गया, सारा हर जगह एक समान वितरित हो गया। तो वैसे कंडीशन में वो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में इस प्रकार का डिफरेंसेस है जो हम लोग अभी जस्ट दिखाते हैं। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि एडजॉर्प्शन जो है किसी भी सॉलिड या लिक्विड के अपर सरफेस पर घटित होने वाली घटना है। कि अपर सरफेस पर घटित हो रही है, अपर सरफेस के मॉलिक्यूल के द्वारा उसको अवशोषित किया जा रहा है या उसमें घुल मिल रहा है पार्टिकल्स। जबकि एब्जॉर्प्शन जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, पूरा पार्टिकल्स जो है दोनों पदार्थ का आपस में कंप्लीटली घुल मिल रहा है, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रकार से हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। अब उसको हम लोग लिखित रूप में देखते हैं। तो when any liquid or gaseous particles are absorbed by upper surface of any solid or liquid, then such phenomenon is called adsorption. In other words, we can also explain that concentration or accumulation of a substance at interface between two bulk
phases like solid, 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 liquid, solid, gas, liquid, liquid, etc. is called adsorption. यहां पर अब आया वर्ड इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दो पदार्थ का जो आपस में फेस कांटेक्ट में आया, उसी फेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेस। When faces of two different substances come too close together, then it is called इंटरफेस। तो दो अलग अलग सब्सटेंस का बाहरी सतह जब आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आता है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो है इंटरफेस। तो वो इंटरफेस पर जब कोई भी दो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर बढ़ता है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी है, अब पानी में इसको हम भिगोते हैं तो अंदर तक पानी नहीं गया, सिर्फ अपर सरफेस के द्वारा यदि थोड़ा सा पार्टिकल्स हम इसको छील के भी देखें, यदि अपर सरफेस हल्का सा भीग गया है एक लेयर, तो वैसे कंडीशन में वो घटना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो इस प्रकार से एडजॉर्प्शन जो है आउटर फेस पर कंप्लीट होने वाली घटना है, अंदर में कंप्लीट होने वाली घटना नहीं है। तो इस प्रकार का घटना को हम लोग कहेंगे एडजॉर्प्शन। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन, तब दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अब दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन। ये अवशोषण है। दैट फेनोमेनन ड्यूरिंग विच all molecules or particles of any two substances are meet together uniformly is called
absorption. So it is involved into whole parts of a substance. मतलब किसी सब्सटेंस के पूरे पार्ट में, पूरा मॉलिक्यूल के साथ एकदम यूनिफॉर्मली एक समान हर जगह घुल मिल जाता है दूसरा पदार्थ, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। जो जस्ट एग्जांपल दिए कि जब वो उसको चूर्ण कर देते हैं मिट्टी के ढेले को, अब उसके बाद जाकर के जो है कि हमको उस पर पानी डालते हैं तो सारा पार्टिकल्स भीग जाता है मिट्टी का पानी के द्वारा, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और जब सिर्फ अपर लेयर भीग रहा है तो वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो लोहा में जंग लगना एडजॉर्प्शन, और लोहा के द्वारा पूरा ऑक्सीजन के साथ संयोग करना एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसका सारा पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं। आयरन reacts with air to form its oxide due to absorption, but rusting of iron is an example of adsorption. तो ये एडजॉर्प्शन और ये एब्जॉर्प्शन दोनों का अंतर समझिए कि इसमें जो है कि पूर्णतः लोहा का जो है कि मॉलिक्यूल सारा इन्वॉल्व हो गया एयर के साथ और सब ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया सारा एटम, और इसमें जाकर के जो है कि सिर्फ अपर लेयर पर जो एटम प्रेजेंट था वो जाकर के हवा के साथ और मॉइस्चर के साथ मिल करके जंग का निर्माण किया, रस्ट का निर्माण किया, जो पिछले चैप्टर हम लोग देखे। तो ये जाकर के जो है कि हमको ये घटना किसका एग्जाम्पल होगा, एडजॉर्प्शन का। दूसरा एनहाइड्रस CaCl2 absorbs water molecules as dehydrating agent. But silica gel absorbs water molecules of moisture by its upper layer only. So it is an example of adsorption. तो ये जाकर के एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है और वो एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, और भी इसी प्रकार से देखते हैं। लिख लीजिए इसको।
तीसरा, गैस मास्क which are used by workers of mines contain charcoal which adsorbs कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 एटसेट्रा गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये एडजॉर्प्शन के कारण हो रहा है। इसी प्रकार से our skin absorbs different pollutants तो विभिन्न प्रकार का प्रदूषित वाला पदार्थ जो हम लोग जैसे बाइक चला रहे हैं या पैदल कहीं धूप में बाहर निकले हुए हैं तो देखते हैं स्किन पर गंदगी जमा हो जाता है, फिर उसको साफ करते हैं, साफ करके क्या होता है तो सिर्फ अपर लेयर पर है, अंदर शरीर के अंदर तक नहीं घुस रहा है पूर्णतः। मैक्सिमम होगा तो हल्का फुल्का छिद्र के अंदर घुस रहा है, जो भी वो भी हम लोग साबुन वगैरह सब लगाकर उसको साफ करके निकाल सकते हैं। तो ये सब जाके एग्जाम्पल्स है एडजॉर्प्शन का। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या है, इसको लिख लीजिए। तो differences between adsorption and absorption। एक तरफ एडजॉर्प्शन लिखिए और एक तरफ एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो प्रमुख यह है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस phenomenon between two bulk phases or it is a phenomenon during which all molecules of two phases meet with each other। दूसरा, it is a
फास्ट प्रोसेस या फास्ट फेनोमेनन, ये तीव्र घटना है। इट इज ए स्लो फेनोमेनन। ये जो है धीमी प्रक्रिया है। तीसरा है इट्स रेट इज हाई एट बिगिनिंग या इनिशियली, प्रारंभिक रूप में, बट एट इक्विलिब्रियम इट बिकम्स स्लो। और इसमें है इट्स रेट इज कांस्टेंट, एक ही रेट से हमेशा चलते रहता है। ऐसा नहीं कि इसका शुरुआत में रेट ज्यादा रहता है, बाद में धीरे धीरे रेट कम हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमको इसका रेट धीरे धीरे घट जाएगा और इसका रेट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Its equilibrium state is instantaneous, तात्क्षणिक है, तत्काल है, तुरंत। Its equilibrium reaches slowly, धीरे धीरे पहुंचता है। ये तत्काल एकदम एट रैंडम पहुंच जाएगा, इंस्टेंट माने कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेट, उसका इक्विलिब्रियम स्टेट जो है कि धीरे धीरे पहुंचता है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। लिखिए इसको। हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखे, अभी तक सिर्फ आज इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग देख रहे थे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, तो वो हम लोगों ने देख लिया एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन को। अब अगले क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा अधिक पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। यहाँ तात्कालिक एब्जॉर्प्शन को यहीं पर छोड़ देंगे, एब्जॉर्प्शन का काम यहीं पर खत्म हो गया। अब हम लोग को देखना है एडजॉर्प्शन के बारे में मुख्य रूप से। आज चूंकि सिर्फ इंट्रो क्लास था, इसलिए कि जो है कि हल्का सा ही देखे हम लोग। अगले क्लास में मिलते हैं फिर डिटेल से। Thank you.